रायपुर से एक बड़ी खबर है। ईडी ऑफिस पहुंचे हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा। आबकारी घोटाला मामला में ईडी ऑफिस में वो पेश हुए हैं। पूर्व मंत्री लखमा के बेटे हरीश लखमा भी ईडी ऑफिस में पेश होंगे। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को ईडी की टीम ने लखमा के ठिकानों पर दबिश दी थी। लखमा और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने रायपुर और सुकमा में छापा मारा गया था और इसी मामले में आज ईडी ने तलब किया था। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, आखिर ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, ईडी के पास पहुंचे हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? उन्होंने मीडिया से भी बात की है। जी बिल्कुल, जब वो घर से निकले, अपने धर्मपुरा स्थित घर से निकले ईडी कार्यालय जाने के लिए, जब हमारी मीडिया से जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने फिर से एक बात दोहराई कि शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने शायद सरकार की विफलता को लेकर, भ्रष्टाचार घोटाले को लेकर, वादा खिलाफी को लेकर, बस्तर के लोगों के साथ वादा खिलाफी को लेकर जो मामले उठाए थे, उस मामले को उसको लेकर उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया था, पहले भी खड़ा किया, अभी भी खड़ा किया कि ये शराब घोटाले की जाँच काफ़ी समय से चल रही है, मगर अभी शीतकालीन सत्र के बाद उनके मामला उठाने के बाद उन पर क्यों उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये सवाल उन्होंने उठाया। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से यही कहा कि वो संविधान को मानने वाले हैं, वो कानून पर उनका भरोसा है और वो पूरा जांच में सहयोग करेंगे और जो कानून का निर्णय होगा वो उनको स्वीकार होगा। जब उनसे ये भी पूछा गया कि ऐसी चर्चा है कि ईडी आपको गिरफ्तार भी कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा उसके लिए वो मेंटली रूप से तैयार हैं। बस कुछ देर पहले ही वो धर्मपुरा स्थित अपने निवास से निकले हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि ईडी का दफ्तर है, वहाँ पर वो पहुँचे। अभी फिलहाल वो अकेले आए हैं और अकेले आकर वो निकले। हमने यहाँ पे भी आने के बाद जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मगर आज घर से निकलने के बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई थी कि उन्होंने कानून पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने फिर से यही बात दोहराया कि वो बस्तर के मुद्दों को उठाते रहते हैं, सवाल से शायद सरकार से सवाल करते रहते हैं और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में जो है नगरीय निकाय चुनाव में उनकी जो इलाके में काफ़ी धमक है, पकड़ है और नगरीय निकाय चुनाव में भी वो ज़्यादा खुलकर काम नहीं कर सके तो उसको भी दबाने की इस तरह से कोशिश की जा रही है। फिलहाल बस कुछ देर पहले ही जो कवासी लखमा है, जो पूर्व मंत्री हैं, शराब घोटाले के मामले में ईडी जो इस मामले की जाँच कर रही है उस पर उसको तलब किया था, उसको लेकर कवासी लखमा यहाँ पर पहुँचे थे और जाते जाते भी उन्होंने हाथ हिलाया और राम राम कह के सबको संबोधित किया और साथ में ये भी कहा कि शाम को मुलाकात होगी। तो इस तरह की बात हुई है। तो फिलहाल जो है इनके बेटे को बुलाया गया था, हरीश लखमा, उनको भी बुलाया गया था, वो अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं। और कवासी लखमा जो पूर्व मंत्री हैं आबकारी विभाग के, वो यहां पर पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ ईडी के अधिकारी जो हैं कर रहे हैं। जी चलिए, तो आप नजर बना के रखिएगा राजेश, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे इस मामले में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा आज ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, उन्हें तलब किया गया था। घर से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की है, क्या कहे आपको भी सुनवाते हैं। मेरे को जनता ने सुना जिताया, आदिवासी का आवाज उठाने के लिए कुछ आवाज विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। लेकिन मैं गरीब लोग का आवाज़ जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मेरा सांस रहेगा, बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा। बात करते हैं ईडी ऑफिस पहुंचे पूर्व मंत्री कवासी लखमा की, जहां आबकारी घोटाला मामले में ईडी आज उनसे पूछताछ करेगी। ऑफिस में कवासी लखमा पेश हो गए। घर से रवाना होने से पहले लखमा ने कहा कि जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है, बस्तर की आवाज उठाता रहूंगा, ये बात कवासी लखमा ने कही। पूर्व मंत्री लखमा के बेटे भी पहुंचे हुए थे बताया जा रहा है, लेकिन मीडिया से उन्होंने पहले बातचीत की। IBC 24 ने उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरी तरीके से ईडी को सहयोग करेंगे और उन्होंने कहा कि उन्हें कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है। मेरे को जनता ने सुना जिताया, आदिवासी का आवाज उठाने के लिए कुछ आवाज विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। लेकिन मैं गरीब लोग का आवाज़ जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मेरा सांस रहेगा, बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा।
तो देखिए, पूर्व मंत्री कवासी लखमा का यही कहना है कि वो ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां पर जो भी उनसे पूछताछ की जाएगी, जो भी उनके लिए सवाल होंगे उसका वो जवाब देंगे और कानून और संविधान पर उन्हें पूरा भरोसा है। ये बात उन्होंने कही। साथ ही ये भी कहा है कि बड़ा बयान है कि उन्हें फंसाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईडी का वो पूरा सहयोग करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में आगे क्या बड़े खुलासे होते हैं। हालांकि आपको बता दें कि कल ईडी ऑफिस में उन्हें पेश होना था, लेकिन कल की जगह ये दिन बढ़ा दिया गया, जिसके बाद आज वो ईडी ऑफिस पे पेश हुए। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, ईडी ऑफिस पूर्व मंत्री कवासी लखमा पहुंच चुके हैं। कितनी देर तक ये पूछताछ चल सकती है? क्या बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले ही शराब घोटाले के मामले में जो ईडी जांच कर रही है उसने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को तलब किया था। कल उनको आना था, मगर आज वो यहाँ पर आए हैं। कुछ देर पहले ही मेरे ठीक पीछे आपको ईडी का दफ्तर दिख रहा होगा, वहाँ पे वो पहुँच चुके हैं। चूँकि एक ईडी के काम करने का तरीका होता है, पूछताछ का एक तरीका होता है, तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि आज कई घंटों उससे पूछताछ यहाँ पर हो सकती है। जब आज वो घर से निकले तब मीडिया से उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने पुराना जो अपना आरोप है वही दोहराया। उनका कहना है कि विधानसभा में वो बस्तर की आवाज़ को उठाए थे, बस्तर के बहुत सारे मामलों को उठाए थे विधानसभा में, और शायद सरकार की विफलता को उन्होंने उजागर किया था, इसलिए उन पर ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि नगरीय निकाय चुनाव में उनका एक प्रभाव है। अपने क्षेत्र से लगातार नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में वो उनके समर्थक जीतते आए हैं, तो नगरीय निकाय चुनाव से रोकने के लिए और विधानसभा चुनाव में जो मामले उन्होंने उठाए थे उसको दबाने के लिए ये उनके ऊपर छापे की कार्रवाई की जा रही है। इसके पीछे उनका तर्क ये भी था कि पिछले साल भर से अधिक हो चुका है आबकारी मामलों की जांच ईडी कर रही, मगर आज अभी शीतकालीन सत्र के बाद और नगरीय निकाय चुनाव के पहले ही उन पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि उन संविधान पर भरोसा है, उन्हें कानून पर भरोसा है और कानून का जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। मगर जैसा आपने पूछा कि ईडी के काम करने की एक तरीका होता है, पूछताछ का एक तरीका होता है, तो अभी वो कुछ देर पहले ही ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और ऐसा लगता है कि शाम तक उनको बाहर निकलने में लग जाएगा। इधर चर्चा इस बात की भी है कि बहुत सारे सबूत ईडी को मिले हैं, कवासी लखमा के यहाँ, उनके बेटे के यहाँ, उनके सहयोगियों के यहाँ से मिले हैं, और कवासी लखमा का जो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बरामद किया गया था उससे भी बहुत सारे सबूत मिले हैं। तो उन पर्याप्त सबूतों के हिसाब से उनके संपत्ति के बारे में जो पता चला, उन सब के बारे में आज ईडी के जो अफसर हैं एक लंबी विस्तृत उनसे पूछताछ करेंगे। और ऐसी भी चर्चा है कि कुछ सबूत, कोई बड़े सबूत हैं तो उस आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और जब इस संबंध में जब कवासी लखमा से हमने बातचीत की, ऐसी चर्चा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो स्वीकार होगा, वो संविधान को मानने वाले हैं और संविधान को मानेंगे और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो अभी फिलहाल जो है पूछताछ उनसे जारी है और ये पूछताछ लंबी चलेगी, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल राजेश, कल ईडी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था जिसमें कई महत्वपूर्ण डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिलने की बात कही थी। हालांकि इस रिकॉर्ड्स में क्या है इसका खुलासा ईडी ने नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि इसे लेकर भी पूछताछ की जाएगी। अब आगे क्या खुलासे होते हैं इसे लेकर अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।